हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक हो. So it's my birthday today and I really wanted to do something for everybody, and it's like 3 a.m. in the morning and I really wanted to just do something today. First of all, in the beginning I thought कि सबको free readings दे देती हूँ या फिर कुछ discount लगा देती हूँ, but then the schedule is so hectic और इतने सारे लोग हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता. तो मैंने सोचा कि ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला प्लीज़ आप हिंदी में रीडिंग बनाओ. तो दिस इज़ माई फर्स्ट हिंदी वीडियो. ये भी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ. एनीवे, तो ये फर्स्ट हिंदी वीडियो है और हम लोग एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे. हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस हैं. शायद आप लोग रिलेट कर पाओ, शायद आप लोग मतलब आप लोगों को हेल्प मिल सकती है इस रीडिंग से. शायद बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सफ़र कर रहे होते हैं. यू नेवर नो कि क्या चल रहा है लोगों की लाइफ में. सो आई थॉट दैट लेट्स डू हिंदी रीडिंग एंड विल सी कि क्या क्या चल रहा है, कौन से मैसेजेस हैं यूनिवर्स के. हम लोग देख सकते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कहाँ पर है. अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है अभी, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. आपके रिलेशनशिप चेक इन कर सकते हैं. सो दिस इज़ मे बी ये एक तरीका है कि लाइक आई वॉन्ट टू गिव समथिंग आउट लाइक टू द वर्ल्ड. मैं ये प्लान नहीं कर रही थी कि मैं ये रीडिंग करूँगी. दैट्स वाई आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दिस. आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. आई मीन लाइक फिजिकली अब मैं तैयार नहीं हुई, कुछ नहीं किया मैंने. तो मैंने बस मेरे माइंड में से आया कि ठीक है, लाइक एक करते हैं, चेक इन करते हैं सबके लिए. और लाइक आई थिंक इट विल बी फन, राइट? तो कर सकते हैं. तो ठीक है, लेट्स डाइव इन. सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़, जो भी आप लोगों में से कोई भी इस टाइम पे, इट डजेंट मैटर कि ये रीडिंग आप कब देख रहे हो. ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है. अगर आप इसको किसी और साल में देख रहे हो, लाइक आई एम रिकॉर्डिंग इट इन 2024 अक्टूबर 1, बट अगर आप किसी और साल में देख रहे हो तो आई एम टेलिंग यू कि आपको तब भी आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाओगे. ठीक है, जो यूनिवर्स के मैसेजेस निकल के आएंगे, आप उसको कभी भी वॉच करो, कभी भी देखो, आपको रिलेटेबल होगा ये. ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है. मैं पिकअप आइल भी नहीं बना रही हूँ. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सबके लिए है. हर किसी भी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे, आपको कुछ तो इसमें से अपने लिए यूजफुल डेफिनेटली 100% मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज क्या है. लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ द कलेक्टिव. ओके, Oh, these are very happy energies, by the way. Okay, so we have Ace of Swords, we have Ten of Pentacles, we have Page of Pentacles. So when I see this card, Ace of Swords, every time I see this card, I feel like this is like कि बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं माइंड में कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ये वाला काम ऐसे करना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना है. बहुत ही ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है, जैसे कि लाइक मुझे क्या करना है एग्जैक्टली लाइफ में. अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली आपके वर्क जहाँ पे भी आप काम करते हो उसके रिलेटेड कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं कि मुझे अपने काम में क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है. तो बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है, आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की एक फीलिंग, एक वाइब आ रही है मुझे. और बहुत सारे आपके कलेक्टिव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं फाइनली. आई थिंक एक टाइम निकला है अभी जिसमें हमने बहुत सारी अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की हुई है, और बहुत सारी चीज़ों में एक ओपन माइंडेडनेस आया है. बहुत सारी चीज़ों में लाइक आई एम पर्टिकुलरली हेयरिंग दिस मैसेज कि शायद आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जिनके लाइफ में एक बहुत लिमिटेशन था व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप के एरिया में. कुछ एक लिमिटेशन था कि हाँ ठीक है, नहीं इसको ऐसे ही करना होता है, ये ऐसे ही होता है. बट कुछ टाइम हुआ है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है. तो एक पर्सपेक्टिव खुला है माइंड में ना. कुछ लिमिटेशंस खुली हैं, कुछ नॉट्स खुली हैं, कुछ बंधी हुई चीज़ें खुली हैं. माइंड में एक ओपननेस आया है, माइंड में एक रेडीनेस आई है चीज़ों को करने की, फ्लेक्सिबिलिटी आई है चीज़ों को करने की. दैट्स द एस ऑफ सॉर्ड्स. लाइक बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करने का. लाइक बहुत सारे आप में से कुछ लोग हो जो अपनी ही लिमिटेशन क्रिएट जिन्होंने की, और उसमें हम फंसे हुए थे बहुत टाइम से, और हमें लगता था कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही होती है, और एक कट्टरपना होता है ना, वो वाली चीज़ थोड़ी रिलीज़ हुई है बहुत सारे लोगों में, आप लोगों में.
और अब फाइनली एक लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव मिला है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, और उस पर्सपेक्टिव को यूज़ करके अब ब्रेनस्टॉर्म करके अब क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में वो सोच रहे हो आप, क्या ठीक है मुझे अब क्या करना है, मुझे इस चीज़ के व्हाट डू आई वांट टू मेक आउट ऑफ दिस, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। एस ऑफ स्वॉर्ड एक ये डेफिनेटली मुझे एक एनर्जी लग रही है। सेकेंडली आई थिंक बहुत सारे लोग आप कट ऑफ कर रहे हो लोगों के साथ, कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ों में आप जस्ट कटिंग कनेक्शंस, कटिंग टाइज, कटिंग पीपल ऑफ ऑफ योर लाइफ, और कटिंग योर ओन पैटर्न्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स आपको पता है ये मेरे लिए काम नहीं करते, ये जो पैटर्न्स मेरे अंदर है, बिलीव्स हैं, फियर्स हैं, दीज आर नॉट वर्किंग फॉर मी एनी मोर। सो यू आर लाइक ठीक है, लेट्स कट इट ऑफ, लेट्स जस्ट ट्राई अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो वो भी एक चीज़ चल रही है, जो भी आपको पता है कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही लाइफ में, या फिर इस चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर ये ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, अब उसको कट ऑफ करो। बहुत सारे लोग एडिक्शंस कट ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ ऐसे फ्रेंडशिप्स, ऐसे रिलेशनशिप्स को कट आउट कर रहे हैं जब आपको पता है कि उन्होंने कभी आपको सर्व नहीं किया, वो आपके भले के लिए नहीं है, तो आप उनको भी कट ऑफ कर रहे हो, कट आउट कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज दिस, सेकेंड इज टेन ऑफ पेंटिकल्स। सम ऑफ यू आर इन हैप्पी रिलेशनशिप्स, सब कुछ लोग आप अपनी रिलेशनशिप्स में हार्मनी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ लोग आप अपनी रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस, अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर अभी आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो, अगर आप कोई टेक्निक अप्लाई करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन आ रही है बहुत जल्दी, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक हैप्पी कार्ड, इट्स लाइक भरी पूरी फैमिली, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, यू नो, स्पेंडिंग गुड टाइम विद फैमिली, फैमिली का कार्ड है। तो बहुत सारी ये भी चल रही है कलेक्टिव में कि आप खुश हो, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत पेन देखा पिछले कुछ महीनों में, एंड नाउ यू आर फाइनली लाइक ओके ठीक है, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज कि कुछ लोग हो आप जिनको अपने 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 आप ही पीस मिल रहा है, लाइक अपने ही स्पेस में एक पीस की फीलिंग आना कि हाँ ठीक है, नहीं आई एम फीलिंग पीसफुल इन माई लाइफ, यू नो, दैट्स ऑल्सो द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड, कि इमोशनल डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है, आई गेस, कि हाँ मुझे उस पर डिपेंडेंट उससे नहीं चाहिए खुशी, मुझे अपनी खुशी खुद क्रिएट करनी है, वो वाली फीलिंग। तो कुछ लोग शायद आप मेडिटेट कर रहे हो, या फिर आप अपने क्या कहते हैं पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान सीख रहे हो कुछ लोग आप, तो बहुत अमेजिंग एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी हैप्पी कार्ड। ओके, सो लेट्स सी, नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। हम अभी कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही अमेजिंग मनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड यू आर लाइक थिंकिंग कि जैसे ये सब सॉर्ट्स के, कि करना है कि नहीं करना है, जाना है इस जगह पे या नहीं जाना है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे और एक्सपैंड किया जाए, या इस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए या ना लिया जाए, ये भी एक एनर्जी चल रही है। सो दैट्स अमेजिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो हियर, सो बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी है, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, दिस इज़ ऑल्सो हेयर, इट्स टेलिंग मी दैट येस डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग। अगर आप वेट कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट्स कमिंग। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोग जॉब चेंज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं, बहुत सारे लोग एक स्टेप आगे जाने वाले हैं अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू वर्क। So this is also happening, and it's looking very good, it's looking very happy to me right now, okay, because some of you really deserve it. कुछ लोग आप ऐसे हो कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, नहीं आया रिजल्ट, और अभी फटाक से आने वाला है वो, ठीक है, ग्रेट। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। लेट्स सी, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी पर्सन इन योर माइंड, थिंक अबाउट दैम। हम उनकी एनर्जीज कनेक्ट करेंगे, मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करूँगी, और हम टैरो कार्ड से पूछेंगे, और हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आपके पर्सन जो भी हैं, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप साथ में हो, वॉट एवर, उनके बारे में सोचो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। मैं भी उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ, एंड देन देखते हैं कि क्या चल रहा है कलेक्टिव में। द करंट एनर्जीज ऑफ देयर पर्सन, लेट्स सी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स एकदम जंप होकर आ गए, तो हम सारे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ मुझे दिख रही है, हर्मिट मोड है। मुझे दिख रहा है कि आप या आपके जो पर्सन साथ में कनेक्टेड हो, आप लोग इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लाइक फाइनली सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रही है। देखो
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है कि यार अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना, दूसरा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब फाइनली वो एक लैम्प जलाना और देखना कि यहाँ पे मैं कहाँ गलत था या मैं कहाँ गलत थी और मैं इसको कैसे फिक्स कर सकती हूँ। क्योंकि फाइनली कुछ लोग ऐसे हैं कलेक्टिव में फाइनली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप नहीं बात कर रहे हो अभी या फिर आपकी लड़ाई हुई है, समथिंग लाइक दैट, और आप सोच रहे हो कि ठीक है ये जो टाइम है बहुत डिफ़िकल्ट है काटना उस पर्सन के बिना। तो लेट मी थिंक, यू नो, मैं बैठ के सोचता हूँ या सोचती हूँ कि ऐसा क्या मैं कर सकती हूँ जिससे रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ जिससे रिलेशनशिप में हार्मनी आ जाए, बैलेंस आ जाए। देखो बैलेंस का कार्ड भी है यहाँ पे। आई कैन से दैट मे बी यू आर डीलिंग विद लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बिकॉज स्पेशली लिब्रा कार्ड है यहाँ पे। तो आप सोच रहे हो कि यार आई वॉन्ट दिस पर्सन, मेरे को चाहिए ये पर्सन अपनी लाइफ में, बट ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है चीज़ें सही, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ जिससे चीज़ें सही हो जाए। ये भी एक एनर्जी चल रही है आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। डेफिनेटली एक विल है, एक रेडीनेस है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मैं चीज़ों को कैसे ठीक करूँ, यू नो, वो वाली फीलिंग। और फिर स्ट्रेंथ कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग इस टाइम कलेक्टिव में आपके पर्सन, आपके जो लोग देख रहे हो मुझे, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टू देमसेल्व्स चल रहे हैं इस टाइम के पे, कि अपने साथ ही रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने मनी पे फोकस करना, अपने पैटर्न्स पे फोकस करना, हीलिंग करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आती। अब वो सीख रहे हैं कि कैसे करना है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि ठीक है मैं कैसे अपने पैटर्न्स को ब्रेक करूँ। वो हेल्प नहीं ले रहे हैं किसी की, बट दे आर लाइक कि ठीक है नहीं, मेरे को ठीक करना ही है, मुझे करना ही है ये ठीक। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मुझे ये ठीक करना, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ आज अपनी लाइफ में जिससे ये चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो वो एक चीज़ चल रही है आपके पर्सन के लाइफ में। एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली अलोन राइट नाउ, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से शेयर नहीं कर रहे कि ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही है, मेरे मन में चल रही है। आप भी हो सकते हो, रिवर्स भी हो सकते हैं एनर्जीज, तो आप रेजोनेट जैसे भी करो, टेक इट लाइक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। एंड आई थिंक देयर इज दिस हाई प्रीस्टेस एंड टेन ऑफ कप्स। दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि आई वॉन्ट दिस विद दैम, मुझे ये चाहिए उस पर्सन के साथ, मतलब आपके साथ। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनको अभी तो शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को बड़ा करना है, एक फैमिली चाहिए, एक प्यार चाहिए, एक लव चाहिए फैमिली वाला आपके साथ उनको, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे करना है। तो उनके इंट्यूशन को गाइड कर रहे हैं इस टाइम पे हाई प्रीस्टेस इज देयर। आई थिंक वो ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने की आपके साथ थ्रू देयर इंट्यूशन, अपने इंट्यूटिवली आपको मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कैसे करना है, क्योंकि वो अभी अभी जस्ट स्पिरिचुअलिटी में स्टेप इन हुए हैं जस्ट नाउ, एंड दे आर लाइक कि ठीक है क्या करूँ मैं, मुझे नहीं पता। एंड देन वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ कप्स। इट्स लाइक कि बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं उनके अंदर आपके लिए, कि बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, बाहर निकल रहा है कि ओ माई गॉड आई नीड टू टॉक टू दिस पर्सन। बट अभी वो रिलैक्स माइंड से सोच रहे हैं, अभी वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स होकर सोच रहे हैं चीज़ों को, और रिलैक्स होकर सोच रहे हैं। और डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं। द फूल कार्ड कि मुझे नया कुछ स्टार्ट करना है इस पर्सन के साथ, बिकॉज आई लव दिस पर्सन, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। तो वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ कि इनके साथ एक नई बिगिनिंग शुरू हो जाए, नया स्टार्ट हो जाए, चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाए। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। अगर आप सोच रहे थे किसी के बारे में तो ये उनकी एनर्जीज़ हैं। आई होप रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कभी भी कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मुझे बताना अगर आपको रीडिंग करनी है। आई चार्ज ओनली 250 रुपीज़ पर क्वेश्चन, सो यू कैन लेट मी नो एनी टाइम। ओके ग्रेट, सो लेट्स सी इफ़ देयर आर एनी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के मैसेजेस को चेक करते हैं, क्या है, क्या आ रहा है, गाइडेंस क्या है, ऑल ऑफ दैट। ओके लेट्स सी universe guidance for you. Universe, please guide the collective. What is going on? Guidance cards for the collective. Let's see. Okay, we have 3 cards. Let's see the first card. Lost lands, soul memories and gifts. You have done this before. ये कार्ड है, आई होप यू कैन सी दिस। सो बेसिकली कौन सा डेक है ये, लेट मी टेल यू। द स्टार सीड ऑरिकल। द स्टार सीड ऑरिकल लुक्स लाइक दिस। सो लेट्स सी,
सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर. सो सम ऑफ यू, कुछ लोग हो आप में से जिन्होंने जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हो 100%, क्योंकि मैंने स्पेशली स्पिरिचुअल डेक ही निकाला है टू अंडरस्टैंड कि ठीक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या चल रहा है. कुछ लोग हो आपने पहले भी स्पिरिचुअल जर्नी में पैर रखा हुआ है, आपने पहले भी ये जर्नी की है, ये पहली बार नहीं कि आप कर रहे हो. देखो लिखा है ना यहाँ पे, यू हैव डन दिस बिफोर. आप कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा डर रहे हो, कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा घबरा रहे हो कि यार ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो क्या होगा. ठीक है, अगर जो आप सोच रहे हो वैसा हो भी गया तो क्या वो चीज़ आपके कंट्रोल में है? आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, वाई नॉट ड्रॉप इट, जस्ट ड्रॉप इट. क्योंकि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. आप कितना भी चाहो कि नहीं यार ये चीज़ मेरे हिसाब से, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, बट क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? आप सिर्फ अपनी साइड का वर्क कर सकते हो ना, अपनी साइड का कर्म कर सकते हो, तो उसको करो. लीव इट, लीव द रेस्ट ऑफ इट. जो होना है वो होकर ही रहेगा. तो फिर डरने का फ़ायदा, डरने का रेलिवेंस, जो इस मोमेंट को आप इंजॉय कर सकते हो. इस मोमेंट में आप जॉय फील कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो. और उसी मोमेंट में आप डर की एनर्जी लाकर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. और ये डर रेलिवेंट भी नहीं है, क्योंकि होना वही है जो होकर रहना है. तो वाई डोंट वी सरेंडर, वाई डोंट वी बी लाइक कि ठीक है जो होना है वो होकर रहेगा, तो मैं इतना डर क्यों रही हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पहले की हुई है, ये चीज़ें आपको पता है. ऐसा नहीं कि कुछ नया सुन रहे हो अभी आपको सबको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ. आपको पता है कि इस चीज़ का मतलब क्या है, आपको इसकी डेप्थ पता है, आप खुद सोचते हो इस बारे में कितनी बार. बट इट्स जस्ट कि आपको बस एक होता ना कई बार कि कोई किसी और से सुन के थोड़ा हमें रिलैक्स हो जाता है, तो वही हो रहा है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. ये स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी अभी आपके स्टेजेस चल रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल अवेकनिंग चल रही है. ये आपने पहले भी की है और एक बार फिर कर रहे हो. ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, इससे इतना घबराओ मत. यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि रिलैक्स करो, आराम से आप निकल जाओगे. जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी जल्दी आप इस चीज़ से निकल जाओगे. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी लेट आप इस चीज़ से निकलोगे. जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है, जिस भी चीज़ की आप टेंशन लेके बैठे हो, सबसे ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. चीज़ें पहले भी हुई हैं, पहले भी आपने बहुत सारे माइलस्टोन्स से सेट किए हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकले हो और फिर से एक बार निकल सकते हो. सिंपल एज दैट. तो डरना क्या, कुछ खोने नहीं वाले हो इस चीज़ में आप. हाँ, अगर इफ़ द ओनली थिंग कोई ऐसी चीज़ है जो खो सकते हो, आपका पुराना वर्जन जो आपको सर्व नहीं कर रहा है. ठीक है, तो रिलैक्स करो, ज़्यादा डरो मत. चीज़ों को थोड़ी देर के लिए सरेंडर कर दो और रिलैक्स करो. ठीक है, कर सकते हैं, ईजी, ग्रेट. लेट्स सी द सेकंड कार्ड, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप. सो मैंने साल के स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट किया था कि इस साल के एंड तक बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपना सोल पर्पस पता चल जाएगा और वो लोग काम करना शुरू कर देंगे उन चीज़ों पे. अगर आप ये देख रहे हो, आप भी उसके बहुत क्लोज हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इट्स कॉल्ड लिटरली. इस कार्ड का नाम ही कॉल्ड है. मीन्स कि आपको ऑलरेडी कॉलिंग मिल चुकी है, आपको ऑलरेडी ग्लिम्स मिल चुका है कि आपको ये करना है या फिर आप ये करने के लिए आए हो अर्थ पे. यू ऑलरेडी नो. फ़र्क कितना ही है कि अभी आप डरे हुए हो कि इसको कैसे करूं, इसको करूं कि नहीं करूं. कुछ ओपिनियंस का डर है, वो मेरे को क्या सोचेगा देख के. पता जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट की थी तो जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट की थी तब मुझ पे लोग बहुत हंसे हैं. लिटरली फैमिली गैदरिंग्स के अंदर हंसे हैं. फैमिली गैदरिंग मुझे याद है आज भी, कोई हंसा था बहुत गंदा वाला कि अरे यार तू क्या करती रहती है, तेरे को और कोई काम नहीं है क्या, ये सब रैंडम कुछ करती रहती, कोई अच्छी ढंग की जॉब ले ले. और वो उस टाइम पे बहुत पेन किया था मुझे. घर पे आकर मैं बहुत रोई थी और बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया था उस चीज़ से. और भी बहुत लोग हैं जो बोलते थे कि अबे यार ये तो कुछ ना कुछ करती रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है, पागल लड़की है, पता नहीं क्या क्या. तो आई हैव हर्ड सो मेनी ऑफ दोज थिंग्स. लेकिन मैं अभी यहाँ हूँ ना, कर रही हूँ ना. आप में से कितने लोग हैं, 2 या 3 या 4 लोग, पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगी. एटलीस्ट 2 लोग या 3 लोग तो इसको सुनेंगे ना, शायद उनको कुछ मिलेगा इससे. कितनी बड़ी बात है ये, पता है मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. हाँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, लेकिन अभी मैंने जब स्टार्ट किया, पता नहीं कितने लोगों तक पहुँचेगी. यू नेवर नो. जितने लोगों तक भी पहुँचेगी, 2, 3, एक पर्सन भी देखे इसको, तो कितनी बड़ी बात है कि हाँ यार किसी को तुमसे हेल्प मिली, किसी के लिए तुम रीड कर पाए. और स्पेशली मेरा बर्थडे, आई वॉन्टेड टू गिव समथिंग, यू नो, जस्ट सेल्फलेसली. एक बंदा भी इसको देख लेना तो डन, वर्क इज़ डन. तो अगर मैं सोचो 4 साल पहले अगर मैं ये सोच के बैठी होती कि लोग मेरे को वियर्ड बुला रहे हैं, लोग मेरे पे हंस रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती.
मैंने पता नहीं कितनी टैरो रीडिंग्स की हैं पिछले 4 साल में और कितनी एक्यूरेट गई हैं, कितने लोगों को हेल्प मिली है। तो मैं वो सब नहीं कर पाती अगर मैं ये सोचती कि यार ये 2 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा इस लाइफ में, ये तो 100% सर्टेन है, इसको लिख के रख लो। नॉट एवरी वन इज़ गोइंग टू बी ओके विद यू, नॉट एवरी वन इज़ गोइंग टू लाइक यू, नॉट एवरी वन इज़ गोइंग टू अप्रूव यू। इट्स ओके, साइड करो उनको। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अप्रूव करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए, और आज की डेट में भी और पहले भी हमेशा साथ खड़े रहे हैं। और उनको देख के मुझे इतनी हौसला मिलता है, क्योंकि सब नहीं हो सकते, कुछ ही होते हैं। अगर कोई नहीं होता ना मेरे साथ, वो दोनों होते हैं और बोलते हैं हाँ नहीं ठीक है बेटा तुम करो, कोई बात नहीं। और उस पता है कितना हौसला मिलता है। ऐसी तुम्हारी लाइफ में 1 या 2 लोग डेफिनेटली हैं जो तुमको बोलेंगे कि ठीक है बेटा करो, या ठीक है, फ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई तो होगा, सिस्टर होगी, ब्रदर होगा, कोई भी हो सकता है। तो एक बंदा भी बहुत होता है, पता है। और तुम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हो कि मैं इतना बड़ा काम कैसे करूँ, जो यूनिवर्स ने तुमको काम दिया है वो मैं कैसे करूँ। भाई भाड़ में गए लोग, जो काम यूनिवर्स ने दिया उसको करो, वही करने आए हो तुम। अगर वही नहीं किया तो मैं एक स्टोरी हमेशा सबको सुनाती हूँ। सपोज करो ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ये बहुत सारे मेरे पर्सनल क्लाइंट्स ने ये स्टोरी सुनी हुई है, मैंने इंस्टा पे भी डाली थी। अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स आर गोइंग इनटू द स्काई, और वहाँ पर जाके उसमें से एक बंदा है जो अपना मिशन ही भूल गया। अब वो भटकेगा कि नहीं भटकेगा, टेंशन होगी उसको कि नहीं होगी, दूसरे लोगों को देख के इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि वो जो करने गया था वो भूल गया। और अगर वो करने लगे और वो सोचे कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो सारा मिशन, उस पूरे मिशन में सैबोटाज कर रहा होगा वो बंदा। हम भी यहाँ पर आए हैं किसी मिशन पर, तो हम सैबोटाज कैसे कर सकते हैं। हाउ डज़ इट मैटर, 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, हाउ डज़ इट मैटर कि वो एक बंदा क्या सोच रहा है। To hell with that, start getting to your work. It's calling you, it's time to step up. यहाँ पे लिखा है it's time to step up, it's time to start doing what you are here to do. Okay, start it. That's the second card. Let's see the third one. और हाँ, डरो मत, फेलियर इज़ ओके। शुरू में फेलियर, पहले ही रेडी रहो कि हाँ ठीक है हो सकती हूँ फेल, हो सकता हूँ फेल, इट्स ओके। पहले ही रेडी रहो, क्योंकि देखो आना ही है। फेलियर से हम सीखते हैं, बिना फेलियर के हम नहीं सीख सकते, बिना मिस्टेक्स के हम नहीं सीख सकते। तो अगर फेलियर सर्टन ही है तो उससे डरना क्यों, रेडी हो जाओ ना उसके लिए। इट्स ओके, फेलियर फेस करें। बहुत सारे जो मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स हैं, वो फेलियर से ही बने हैं। फेलियर ना होता उनकी लाइफ में, वो नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कार्ड इज हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। यू आर, सम ऑफ यू, आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो कि मुझे, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, उसका आंसर आप ढूंढ रहे हो और आप बाहर ढूंढ रहे हो। द प्रॉब्लम इज कि आप गलत जगह ढूंढ रहे हो, ठीक है। 222 ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ। आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो, गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो। आपको अंदर ढूंढना है वो, और वो अंदर ही मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर में कितने भी लोग इकट्ठे हो गए आपको देख, कितने टैरो रीडर्स इकट्ठे हो जाएं, तो आपको वो आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो आंसर यूनिवर्स ने आपको देना है। देखो, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो और अगर आप खुद से ही कनेक्ट होना नहीं सीखे उस जर्नी पे, खुद से ही आंसर पाना नहीं सीखे उस जर्नी पे, तो फिर क्या स्पिरिचुअल जर्नी, क्या स्पिरिचुअल जर्नी। तुमने खुद से कनेक्ट होना ही नहीं सीखा, तुमने खुद से आंसर लेना ही नहीं सीखा, तो कौन सी स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है लर्निंग योर सेल्फ, लर्निंग योर पैटर्न्स, कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, फाइंडिंग दैट देयर इज सम बिग एनर्जी सोर्स इनसाइड मी। तो कुछ चीज़ें तो तुमको नहीं ही मिलेंगी बाहर से, जैसे लव, पहले तुमको खुद से लेना पड़ेगा, अंदर ढूंढना पड़ेगा। गाइडेंस, ये स्पेशली इस तरह की गाइडेंस जो भी तुम्हारे माइंड में भी चल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा बाहर, स्टार्ट फाइंडिंग इट इनसाइड, मेडिटेट ऑन इट, सिट विद इट, कंटेम्पलेट करो, मनन चिंतन करो, बैठो, ध्यान करो, अंदर से तुम्हें वो आंसर मिल जाएगा। कुछ लोगों को मिला ही हुआ है बट ट्रस्ट नहीं है, उस आंसर पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ये भी एक पढ़ाव है, ये भी एक फेज़ है, लेकिन हम सीख सकते हैं ना कि कैसे उस पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है, उसको एक्सपेरिमेंट में ला के देख लो कि क्या वो यूज़ हो रहा है, क्या इससे हेल्प मिल रही है, पता चल जाएगा, सिंपल। तो करो, लुक अ लिटिल बिट डीपर, यहाँ लिखा है देखो, तो लुक अ लिटिल बिट डीपर, अपने अंदर देखो, मिलेगा, ठीक है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड इट। छोटी सी थी बट मज़ा आया करके रीडिंग आपके लिए। तो
ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ लिंक। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे कैसे पोस्ट कर दूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ थंबनेल और एनीथिंग, आई एम जस्ट गोना पोस्ट इट बिकॉज इट इज़ लाइक आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू गाइज टुडे, सो दिस इज़ इट। सो आई सी यू गाइज लेटर। टेल मी, मुझे बताना ये रीडिंग आपको रेजोनेट की नहीं की, क्या चल रहा है माइंड में, जस्ट लेट मी नो। सो आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय।